देखिए, आज फाइनेंशियल सुविधा के चलते कार खरीदना आसान है, लेकिन इसे मेंटेन करने के लिए कार के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। आज सभी गाड़ियां फुली ऑटोमेटिक फीचर्स के साथ आती हैं, जिसमें क्लस्टर मीटर भी फुली डिजिटल दिया होता है और इसमें बहुत सारी अलग अलग लाइट्स दी हुई होती हैं। अगर कार में कुछ भी खराबी आती है तो उसकी वार्निंग लाइट क्लस्टर मीटर पर आने लग जाती है। इन वार्निंग लाइट्स के आपने कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपकी कार में कोई भी बड़ी दिक्कत आने से पहले ही आप इनको समझ जाएं, क्योंकि हम इन वार्निंग लाइट्स के पीछे होने वाले कारण भी आपको बताने वाले हैं। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट लाइट्स के आने पर गाड़ी में मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको कार की इन्हीं वार्निंग लाइट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आप इनको समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्किल गैराजेस में, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप कार का इग्निशन स्विच ऑन करते हैं या गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो क्लस्टर मीटर में बहुत सी लाइट्स फ्लैश होती हैं और इंजन स्टार्ट के बाद ये लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। लेकिन इंजन स्टार्ट होने के बाद कभी कोई लाइट ऑन ही रहती है या कंटिन्यू फ्लैश करती रहती है, तो इसके पीछे बड़ी वजह हो सकती है या आपको बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। अब इसमें जो सबसे पहली लाइट है वो है MIL लाइट, माल फंक्शन इंडिकेशन लाइट, इंजन चेक लाइट, या इसको हम इंजन लाइट भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइट है। अक्सर गाड़ी स्टार्ट करते वक्त ये लाइट क्लस्टर मीटर में पॉपअप होती है या कंटिन्यू फ्लैश होती है। तो पीले रंग की ये लाइट खास इंजन को दर्शाती है। अगर इंजन स्टार्ट करने के बाद यह लाइट बंद हो जाती है तो कार में कोई दिक्कत या परेशानी है ही नहीं, लेकिन ड्राइविंग के दौरान या गाड़ी चलाने के दौरान भी ये लगातार जलती रहती है, तो इसका मतलब है गाड़ी में कोई समस्या है। या तो कार में कोई इलेक्ट्रिक सेंसर या कोई वायरिंग या इंजन के कोई पार्ट फेलियर या ओवरहीटिंग की वजह से भी ये हो सकता है। वहीं गैस कैप के टूटने, कटने या क्रैक होने पर भी ये लाइट आती है, तो तुरंत आपको कंपनी में या फिर अपने नज़दीकी मैकेनिक से संपर्क करना चाहिए। अगर आप इस लाइट को इग्नोर करते हैं तो आपको गाड़ी के इंजन में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वार्निंग लाइट है वो है इंजन टेम्परेचर वार्निंग लाइट। ये दिखने में थर्मोमीटर जैसी दिखाई देती है और क्लस्टर के अंदर लाल कलर में आती है। देखिए, कार को चलने के लिए एक खास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे ह्यूमन बॉडी का एक खास टेम्परेचर होता है। कम या ज़्यादा टेम्परेचर होने पर हम अच्छा फील नहीं करते, उसी तरीके से गाड़ी के इंजन को चलाने के लिए भी एक खास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और जब ये टेम्परेचर लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्लस्टर में टेम्परेचर का रेड कलर का एक साइन आने लगता है, जिससे हम गाड़ी के टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन क्लस्टर मीटर में यदि इंजन स्टार्ट करने के बाद भी यह लाइट ऑन होती है या लगातार फ्लैश होती है, तो इसका मतलब है इंजन हीट हो रहा है और हमें इस कंडीशन में इंजन को ऑफ कर देना चाहिए। अगर इंजन बंद नहीं किया और टेम्परेचर बढ़ गया तो इंजन में भारी नुकसान हो सकता है और इंजन सीज के भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके पीछे के कारण कूलेंट लेवल का कम हो जाना, कूलिंग सिस्टम में कोई लीकेज हो जाना, थर्मोस्टेट वाल्व में कोई गड़बड़ी हो जाना, टेम्परेचर सेंसर का ख़राब हो जाना, रेडिएटर का चौक हो जाना, रेडिएटर फैन का काम ना करना या कोई रिले का खराब हो जाना इत्यादि हो सकते हैं। अगली इम्पोर्टेंट वार्निंग लाइट है ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट। ये लाल कलर की होती है। देखिए, इंजन ऑयल इंजन का एक अहम हिस्सा है जो इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेट रखता है और इसको हम टाइम और माइलेज के हिसाब से चेंज भी करवाते हैं। इसी ऑयल प्रेशर की एक वार्निंग लाइट हमारे क्लस्टर मीटर में लगातार जलती है। जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो ये ऑफ हो जाती है, लेकिन इंजन स्टार्ट के बाद भी लगातार यह जलती रहती है या फ्लैश करती रहती है, तो समझ लें कि ऑयल का प्रेशर कम है और इंजन की क्षमता के अनुसार इसे यह प्रेशर नहीं मिल रहा है। फिर भी इंजन को थोड़ा ठंडा करके बोनट ओपन करना चाहिए और डिप स्टिक के माध्यम से ऑयल का लेवल चेक करना चाहिए। देखना चाहिए कि कहीं से ऑयल लीक तो नहीं कर रहा है। अपने नज़दीकी कंपनी या सर्विस सेंटर से इसकी जांच करवानी चाहिए। हो सकता है ऑयल पंप, ऑयल प्रेशर स्विच या ऑयल चैम्बर में कोई लीकेज या डैमेज हो गया होगा।
गाड़ी इसी कंडीशन में चलाए जाने पर इंजन हीट हो सकता है और हीट होकर के सीज भी हो सकता है और बड़ा खर्चा कार में आ सकता है। अगली इम्पोर्टेंट लाइट ABS की लाइट है। ABS का मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अक्सर लोग इसे ABS फीचर की लाइट समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में यह एक वार्निंग लाइट होती है जो कि क्लस्टर मीटर में आती है। वैसे तो गाड़ियों में यह दिया जाने वाला एक इम्पोर्टेंट सेफ्टी फीचर होता है जो कि हार्ड ब्रेकिंग के टाइम पे गाड़ी को कंट्रोल करता है। अगर यह वार्निंग लाइट गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद क्लस्टर मीटर में आती है तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए नज़दीकी सर्विस सेंटर पर हमें इसको चेक करवाना चाहिए। यह किसी व्हील स्पीड सेंसर के ख़राब होने पर, ब्रेक पाइप के लीकेज करने पर या ABS के मॉड्यूल की वजह से भी आ सकती है। अगली लाइट ब्रेक इंडिकेटर लाइट है। कई बार पार्किंग ब्रेक की यह लाइट हैंड ब्रेक की वजह से आती है और इसमें अगर गाड़ी पार्क है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाड़ी चलाने के पहले हैंड ब्रेक को ज़रूर हटा देना चाहिए, जिससे लाइट भी ऑफ हो जाएगी। अगर गाड़ी चलाते समय ये लाइट ऑन होती है या ब्लिंक करती है तो इसका मतलब ब्रेक फ्लड से कहीं लीकेज है या ब्रेक सिस्टम में कोई फेलियर आ गया है। ब्रेक पैड के वियर होने की वजह से भी ये लाइट क्लस्टर मीटर में आती है, तो इसे आप अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर से चेक करा लें। अगली वार्निंग लाइट की बात करें तो वो है एयर बैग वार्निंग लाइट। यह भी एक इम्पोर्टेंट वार्निंग लाइट है और गाड़ियों में आने वाला यह एक अहम सेफ्टी फीचर है। यह कार में बैठे लोगों को चोट लगने से बचाता है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी अगर ये लाइट कंटिन्यू आ रही है तो एयरबैग सिस्टम में कोई समस्या है और कोई बड़ी समस्या से बचने के लिए इसे चेक ज़रूर करवाना चाहिए। एयरबैग की यह लाइट एयरबैग का मॉड्यूल में कोई खराबी आने से या इससे संबंधित कोई वायरिंग में समस्या होने पर यह लाइट क्लस्टर मीटर में आती है। अगली जो वार्निंग लाइट है वो सीट बेल्ट रिमाइंडर वार्निंग लाइट है। क्लस्टर मीटर में जलने वाली यह सबसे कॉमन लाइट है और यह सेफ्टी के लिए दी होती है। यह लाइट याद दिलाती है कि आप सीट बेल्ट लगाना भूल गए हैं। नई कारों में यह ऑडियो बीप के माध्यम से भी रिमाइंडर करवाती है। बढ़ते हैं अगली वार्निंग लाइट की तरफ, जो है बैटरी अलर्ट लाइट। कार के इलेक्ट्रिक सिस्टम और कार को स्टार्ट करने के लिए बैटरी ज़रूरी है। अगर यह लाइट जलती है तो गाड़ी में चार्जिंग सिस्टम में कोई समस्या है या बैटरी की केबल ख़राब हो गई है। अल्टरनेटर की वजह से भी ये लाइट आ सकती है। इस पर ध्यान नहीं दिए जाने पर गाड़ी के स्टार्ट नहीं होने की समस्या शुरू हो जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको नज़दीकी सर्विस स्टेशन पर गाड़ी तुरंत चेक करवानी चाहिए। अगली वार्निंग लाइट है टायर प्रेशर वार्निंग लाइट। आजकल हैचबैक, सेडान या SUV के टॉप मॉडल्स में टायर प्रेशर मॉड्यूल सिस्टम आने लगा है। जैसे ही कार के टायर में हवा की मात्रा कम होती है, यह वार्निंग लाइट जल जाती है, तो हमें नज़दीकी फिलिंग स्टेशन से एयर को चेक करवाना चाहिए। अगर हमने इसको इग्नोर कर दिया तो हमारे एवरेज और टायर ख़राब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में कार्स के डिजिटल क्लस्टर मीटर में आने वाली वार्निंग लाइट्स या चेक लाइट्स के बारे में बताया है। सभी गाड़ियों में क्लस्टर मीटर एक जैसा होता है और ये कॉमन वार्निंग लाइट्स जो आज के हमारे इस वीडियो में हमने डिटेल में बताई है, वो सभी गाड़ियों के क्लस्टर मीटर में दी जाती है। इनके कॉमन वार्निंग लाइट्स के अलावा कुछ स्पेशल वार्निंग लाइट्स भी होती है जो हायर मॉडल्स और उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग होती है। साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि ये वार्निंग सिग्नल्स अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं। उम्मीद है हमारा ये वीडियो भी आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आप खुद अपनी गाड़ी के क्लस्टर मीटर में इन वार्निंग लाइट्स को समझ सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।